तो गाइस वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपनी कैश फ्लो की जर्नी को थोड़ा सा और आगे स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहले क्या है, इससे पहले मैंने आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाया था, आज उसी की सीरीज को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन एज यूजुअल डीके गोयल की बुक से होगा, तो जल्दी से अपनी डीके गोयल की बुक ले आइए और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्विक गेन्स लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी बुक में, डीके गोयल की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट हमें बनी दे रखी है, नीचे देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ इंफॉर्मेशन है भाई, इसे केयरफुली हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दो चीजें दे रखी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, और एक चीज दे रखा है प्रपोज डिविडेंड। तो सबसे पहले मैं एक चीज को क्लियर कर लेती हूँ। हमें पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहा है। हमें पता है हम लोग एक बार प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में ऐड बैक करते हैं, फिर वही टैक्स हम लोग आखिरी में लेस कर देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर लास्ट ईयर का। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है और लास्ट ईयर का लेस होता है। क्या बोला मैंने, जब कभी भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दो अलग अलग, देखिए अगर आपको एक ही दे रखा है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वही ऐड करेंगे और वही आखिरी में ऑपरेटिंग में नीचे लेस कर लेंगे। बट अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दो अलग अलग दे रखे हैं, करेंट ईयर और लास्ट ईयर करके, तो भैया करेंट ईयर का जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो ऐड कर लीजिएगा और लास्ट ईयर वाला इनकम टैक्स पेड मान के लेस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर एक दिया होगा वही ऐड वही लेस होगा। ठीक है, और अगर दो दिए होंगे तो करेंट ईयर का ऐड और लास्ट ईयर का लेस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड, बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। प्रपोज डिविडेंड जब कभी भी आपको दे रखा हो स्टूडेंट नीचे, तो देखिएगा प्रपोज डिविडेंड, अगर मैं प्रपोज डिविडेंड की बात करूं तो करेंट ईयर लास्ट ईयर 2 साल की फिगर आपको दे रखी होगी। हमेशा सबसे पहले ये जो करेंट ईयर वाला है ना, इसको देखते ही बड़ा सा कैंसिल मार दीजिएगा। करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको टच नहीं करना है, छूना ही नहीं है उसे। किसको लेके चलेंगे, हम लोग चलेंगे लास्ट ईयर का लेके। प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो भैया जिस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में, वैसे ही प्रपोज डिविडेंड भी ऐड होता है। कौन सा, इसमें करेंट ईयर लास्ट ईयर 2 साल का दिया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, करेंट ईयर से आपको मतलब नहीं होना है स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट ईयर का ही ऐड करेंगे और लास्ट ईयर का ही जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता है कि हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हेडिंग डाल रखी है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आपको भी पता है कि इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से आता है स्टूडेंट, तो जरा बताइए। इसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि भैया हमारे पास प्रॉफिट कितना है। फिर क्या ऐड करते हो उसमें, हम लोग ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उसमें ऐड करते हैं। और क्या ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करते हैं। और क्या ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, लाइक जनरल रिजर्व वगैरह हो गया। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करते हैं। और क्या ऐड करते हैं, इंट्रिम डिविडेंड ऐड करते हैं। भैया इतनी सारी चीजें ऐड करने के बाद ही तो हमें मिलता है, क्या मिलता है हमें, तब हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको लेके हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो पहली चीज, जब कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही दिया हो तो वही ऐड यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम पे, और आखिरी में जाके लेस कर लेंगे। प्रपोज डिविडेंड, मैंने बोला भैया करेंट ईयर से कोई मतलब नहीं, इनको गोली मारो, हमेशा कौन सा लोगे, लास्ट ईयर। और यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड ये लास्ट ईयर वाला ही है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में करेंट ईयर लास्ट ईयर का यूज होता है, प्रपोज डिविडेंड में करेंट ईयर लास्ट ईयर का यूज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होगा, लास्ट ईयर का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चढ़ते हैं अपनी जर्नी को। तो सबसे पहले हम लोग
चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको चाहिए, लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहाँ मिलेगा, जाओ देखो अपनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे जाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो मिला, हाँ मैम मिल गया। मैंने कहा देखो क्या रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस शीट के नीचे कोई बाइफरकेशन दे रखा है, नहीं मैम, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में लिखा है, उसके बाद नीचे तो कुछ नहीं लिखा है बैलेंस शीट के बाहर। तो मैंने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, तब एक काम करो, रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट में जो दिखाई दे रहा है, अगर उसका नीचे बाइफरकेशन में कुछ ना हो, क्या बोला मैंने, अगर रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में होने के बाद अगर वो बैलेंस शीट के नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो बैलेंस शीट वाला रिजर्व एंड सरप्लस चुपचाप पकड़ना और करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करके दिखा देना। क्या करके दिखाना है, डिफरेंस नहीं दिखाना है, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करके दिखाना है। तो चलो बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस करंट ईयर का कितना है 1,25,000, लास्ट ईयर का कितना है 20,000। तो भैया 1,25 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 1,05,000। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया 1,05,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बताओ, देखो क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, हाँ मैम दे रखा है। मैंने कहा पता लगा, मैम नीचे पता लगा। मैंने कहा क्या एक ही दे रखा है, नहीं मैम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 साल का दे रखा है। मैंने कहा बस 2 साल का दे रखा है तो करंट ईयर का उठा के ऐड कर दो, सही है, सिंपल है। मैम एक दिया होता तो वही ऐड कर देते। करंट ईयर लास्ट ईयर दे रखा है तो करंट ईयर का को ही बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना दे रखा है 15,000, मैंने कहा ऐड कर दो बिना कुछ सोचे, बिना किसी टेंशन को लिए। फिर क्या है, मैंने कहा भाई प्रपोज डिविडेंड है कोई, तुमने बोला हाँ मैम है। तो मैम क्या इसका करंट ईयर का ऐड कर दूं, मैंने कहा ना भाई ये प्रोविजन फॉर टैक्स थोड़ी ना है। मैंने अभी अभी क्या बताया था, बताइए क्या बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सॉरी प्रपोज डिविडेंड 2 साल के दिए होंगे, जिसमें से करंट ईयर का देखते ही क्या मार दो, गोली मार दो। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हमें नहीं छूना है, हमें किसको लेना है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर वाला ही ऐड करेंगे। कितना, दैट इज 20,000। ले लो ऐड कर लो। ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ है ही नहीं क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का बाइफरकेशन नहीं है, ठीक है। और क्या चाहिए, इंटरिम डिविडेंड कहीं पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, नहीं मैम नहीं दिख रहा है। मैंने कहा बस खत्म। तो जो नहीं दिख रहा है उसको जबरदस्ती क्यों ढूंढ रहे हो भाई, ऐड करो, बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है। तो ये रहा हमारा 105,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, दैट इज 1,40,000। ठीक है, क्या हो गया 1,40,000। इसी को लेके अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 1,40,000। अब क्या ऐड करोगे, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है मैम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मैम जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हो गई, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर हो गए, ठीक है मैम, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ये सारी चीजें ले लेंगे। मैंने कहा इनकम मैम, मैंने कहा 4 इनकम लेस होती है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो चलो सबसे पहले नीचे नोट्स टू अकाउंट्स पहले देख लो, फिर ऊपर चलते हैं। भाई पहला नोट्स में शॉर्ट टर्म प्रोविजन का काम हो गया ना, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का ऐड कर दिया, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का ऐड कर दिया, क्योंकि करंट ईयर का तो देख के कैंसिल कर देना है, उसका कुछ नहीं होता पूरे कैश फ्लो में। अब बात आती है फिक्स्ड एसेट्स। देखो भाई फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। मैंने कहा था अगर बैलेंस शीट में एसेट्स के लिए नीचे कुछ भी कहा जाए तो अकाउंट बनता है, बोला था तुमने, बोलो हाँ मैम बोला था आपने। बट मैंने बोला इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, या तो उनसे रिलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हो, या तो उनसे रिलेटेड कोई सेल हो रही हो, या तो उनसे रिलेटेड कोई परचेज हो रही हो। अकाउंट तभी बनेगा जब एसेट्स का सेल, परचेज या उनका डेप्रिसिएशन में से तीनों में से कुछ भी दे रखा हो। क्या कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है भाई, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग और फिक्स्ड एसेट्स का तो कुछ नहीं करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इन्हीं का जो डिफरेंस है ना वही करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, कुछ नहीं करना है। तो मैम ये जो एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, मैंने कहा देख लो, अगर बढ़ रही है तो परचेज है, घट रही है तो सेल है, सिंपल, ठीक है। तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, लास्ट ईयर 36,000 के थे, आज कितने के हो गए भाई, आज 52,000 से बढ़ गए, ठीक है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन और चार्ज हुआ है ना, तो देखो 52 माइनस 36, मतलब इस साल
16,000 का डेप्रिसिएशन और चार्ज किया गया है। कहाँ करोगे? ऐड कर दो यहाँ पे। क्या लिखोगे? ऐड डेप्रीसिएशन। हाउ मच? दैट इज 16,000। मैंने कहा और कुछ है? अदर करेंट एक्सपेंसेस, प्रीपेड, कोई मतलब नहीं अभी। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म वारंट, इंटरेस्ट पेड लेते ही लेते दे रखा है तो भाई ऐड बैक कर लो। क्या लिखोगे? ऐड इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना अगर निकाल के नहीं दिया रहता तो अगर हमें रेट दिया होता तो हम निकाल लेते। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो क्या कोई इंटेंजिबल एसेट्स है? अगर वो घट रही है तो क्या है? रिटर्न ऑफ हो रही है। बढ़ रही है तो सेल है, सॉरी बढ़ रही है तो परचेज है, लेकिन उसका घटना सेल नहीं, क्या होता है? रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो चलो बताओ। नहीं मैम, नॉन करेंट एसेट्स में खाली फिक्स एसेट्स है जिसका बाइफरकेशन नीचे दे रखा था। तो मैंने कहा मतलब बस खत्म। चलो ये निकाल दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए ऐड करते हैं अब हम लोग वन बाय वन चीजों को लेके। तो 1,40,000 प्लस 16,000 और क्या दे रखा है? प्लस 8,000। ठीक है, दैट इज 1,64,000। तो इसको लिख दीजिए। ये क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो भैया बिफोर वर्किंग कैपिटल है तो चलो वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लें। कैसे करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस? कौन से? वही चल रहा है, खर्चे या लॉस को ऐड करना है और इनकम को लेस करना है। अब हमें वर्किंग कैपिटल हमारा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। तो भैया अगर हमारे करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी के फ्लक्चुएशन से, मतलब उनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, अगर उन डिफरेंसेस की वजह से हमें लॉस हो रहा है तो हम ऐड करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो लेस करेंगे, जैसे यहाँ कर रहे थे। तो सबसे पहले चलते हैं करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स की ओर। तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटी चलते हैं। बताओ भैया, करंट लाइबिलिटी में दे रखा है ट्रेड पेबल। क्या हो रहा है? ट्रेड पेबल 70,000 के थे लास्ट ईयर, आज की डेट में 36,000 के हो गए। लाइबिलिटी घट गई कि बढ़ गई? मैम घट गई। पहले 70 की थी, आज 36 की हो गई। मैम 34,000 से लाइबिलिटी हमारी घट गई। मैंने कहा लाइबिलिटी का घटना प्रॉफिट है कि लॉस है? मैम प्रॉफिट है। मैंने कहा खर्चे ऐड हो रहे थे ना, यहाँ पे भी वही करना है, बट यहाँ पे तो लॉस, हमें प्रॉफिट हो रहा है। लाइबिलिटी का घटना प्रॉफिट है और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस। क्या करोगे? लिखोगे लेस का साइन बनाओगे, लिखोगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने से? 34। प्रॉफिट हो रहा है तो लेस कर लोगे। ठीक है, फिर क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। भाई ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की जो चीजें थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, उनका ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, आगे चलो, अब चलते हैं करंट एसेट्स की ओर। सबसे पहले क्या दे रखा है? इन्वेंट्री। बताओ भैया, 50 की थी, 72 की हो गई, 22,000 से बढ़ गई। एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो लेस करोगे। क्या लिखोगे? इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। कितने से? हमारा 22,000। देखिए भैया, लाइबिलिटी के घटने से प्रॉफिट होता है तो लेस कर लिया, एसेट्स के इंक्रीज होने से प्रॉफिट होता है तो लेस कर लिया। नेक्स्ट रखा है ट्रेड रिसीवेबल। 75 के थे, 51 के बचे। एसेट्स घट गई ना, 75,000 के हमारे ट्रेड रिसीवेबल थे, आज की डेट में 51 के हो गए, मतलब 24,000 से घट गए। तो ऐड कर लो, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, हाउ मच? दैट इज 24,000। तो एसेट्स का घटना लॉस है और लॉस हमेशा क्या हो जाएगा? ऐड। फिर क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हम लोग लेते नहीं है। अदर करेंट एसेट्स, भैया लास्ट ईयर 2,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, आज की डेट में नहीं है, मतलब खत्म हो गए। एसेट्स घट गई तो लॉस, ऐड कर लो। क्या लिखोगे? डिक्रीज इन प्रीपेड। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, लॉस है तो ऐड बैक कर लो। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। या 1,64,000 को बेस लेते हैं, तो 1,64,000 में जो चेंजेस हुए वर्किंग कैपिटल, इनको कर लो। तो 1,64,000 माइनस 34 माइनस 22 प्लस क्या लेस करना है? अब हमें जल्दी से लेस करना है क्या? इनकम टैक्स पेड। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स हमें 2 अलग अलग साल के दे रखे थे, तो करंट ईयर का ऐड करेंगे और लास्ट ईयर का मानेंगे कि उतना टैक्स पेड हुआ है, जो कि हमारा कितना था? 10,000।
ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1,32,000। तो अगर हमारा फिगर पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनकी बुक बहुत पुरानी है उनमें ट्रेड पेबल की वैल्यू गलत दे रखी है। ठीक है, जो कि 90 और 64 होनी चाहिए। दैट्स वाई हमारा आंसर कितना आएगा 26। तो अर्लियर आई हैव रिटन 34, दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बुक में मेक श्योर कि आपकी बुक न्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी बुक पुरानी थी, इसमें ट्रेड पेबल की वैल्यू गलत दे रखी थी, तो न्यू बुक में क्या है वैल्यू सही दे रखी है। दैट्स वाई आपके ट्रेड पेबल के आंसर कितने आएंगे 26,000। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो चलिए इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। इसी के नीचे से ही क्या लिखेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा क्या आता है। मैम सेल, या देखिए जहां पे आपका एक एक्टिविटी का आंसर निकल आए वहां पे डबल अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया डबल अंडरलाइन। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में या तो सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आता है, तो फिक्स्ड एसेट्स की ओर चलते हैं, जिसका नीचे बाइफरकेशन दे रखा। तो भैया एक्यूमुलेट का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंसेस डेप्रिसिएशन ले लिया था। फिक्स्ड एसेट्स का देखते हैं, तो अगर वो इंक्रीज हो रही है दैट मीन हम लोगों ने एसेट्स को परचेज किया है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो मतलब सेल ऑफ क्या है फिक्स्ड एसेट्स है। तो चलिए फिक्स्ड एसेट्स हमारी कितनी थी भैया, लास्ट ईयर थी 2,20,000 की, आज की डेट में हमारी फिक्स्ड एसेट्स कितनी हो गई 3,75,000। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई ना, 2,20,000 माइनस 3,75,000 कितना हो गया 1,50,000 से बढ़ गई। मतलब क्या हो गया है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ है। तो भैया परचेज करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो लेस कर दोगे। तो लेस करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया हमारा, दैट इज 1,55,000। अब उसके बाद भैया हम लोग अगर ऑपरेटिंग में कुछ इनकम लेस किए होते तो वही इनकम आके ऐड कर देते, कोई इनकम हमें मिली ही नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे भैया, इसका मतलब नेगेटिव है क्योंकि एसेट्स परचेज हुई है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 1,55,000। चूंकि नेगेटिव है तो भैया कैश फ्लो नहीं हुआ है, कैश लग गई है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग, चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी अपना अच्छे से करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए स्टूडेंट, तो भैया मैंने कहा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाने के लिए हमें क्या देखना है, हमें अपने बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल को पकड़िए, देखिए क्या वो बढ़ रही है, ना ना मैम 2 लाख लास्ट ईयर थी, 2 लाख आज भी है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो भाई कुछ नहीं हो रहा है, ना तो उनका रिडेम्पशन हो रहा है ना और वो इशू हो रही है, छोड़ दो फिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमें कहा जाना है, शेयर कैपिटल के बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी। चलो नॉन करेंट लाइबिलिटी, यस मैम लॉन्ग टर्म बोरिंग है। भैया क्या हो रहा है मैम, 50 के थे आज 75 के हो गए, मतलब 25,000 के और लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी ने, मतलब इशू तो कह सकते हो इसके अंदर डिबेंचर वगैरह इशू करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो मतलब कंपनी ने लोन और लिया है। तो क्या लिखोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो भैया पैसा आया है ना कंपनी के पास, तो ऐड कर लो प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग। हाउ मच, दैट इज 25,000। अगर यही घट रही होती वैल्यू तो इसका मतलब कंपनी पे ऑफ कर रही है, रिपेमेंट कर रही है, तो लेस कर लेते। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो कहाँ गया, हाँ अब क्या है, देखो ये जो इंटरेस्ट पेड जो यहाँ, जैसे मैंने बोला यहाँ कुछ इनकम अगर ऐड किए होते तो इन्वेस्टिंग में लेस करते, ऐसे ही अगर यहाँ कुछ खर्चे ऐड करे हो तो उन्हें जाके फाइनेंसिंग में लेस करोगे। कौन कौन से रट लो, अगर कोई इंटरेस्ट पेड वगैरह यहाँ ऐड किया है तो यहाँ आके लेस कर दो। हाँ भाई किया है, ये रहा इंटरेस्ट पेड 8,000 का, तो यहाँ आके इसको लेस कर दो इंटरेस्ट पेड। और प्रपोज डिविडेंड जो वहां ऐड करे थे, इसको निकालने में है ना, प्रपोज डिविडेंड वही यहाँ आके लेस कर दो। क्या लेस करोगी,
प्रपोज्ड डिविडेंड, कहाँ गया हमारा प्रपोज डिविडेंड, हमेशा लास्ट ईयर का, दैट इज 20,000। क्या और कुछ है? नहीं मैम कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी अपना हम लोग आंसर निकालते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमारा आंसर कितना आ रहा है भैया? 25,000 प्लस का है -8,000 -20,000, सॉरी 25 -28,000, तो 3,000 नेगेटिव आ रहा है। तो कैश हमें फाइनेंसिंग से मिली नहीं बल्कि लग गई, तो क्या लिखोगे? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है? ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आंसर निकाला था दैट इज कॉल्ड ए, जो इन्वेस्टिंग से निकाला दैट इज कॉल्ड बी, जो फाइनेंसिंग से निकाला दैट इज कॉल्ड सी। तीनों को ऐड करिए। तीनों को ऐड करके हमें पता लगेगा कि हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो चलिए देखते हैं। कहाँ गया? 1,32,000 पॉजिटिव है, 1,55,000 नेगेटिव है, तो भैया नेगेटिव की चीजों को माइनस में रखिए। तो 1,32,000 माइनस 1,55,000 माइनस 3,000 दैट इज, तो ये डिक्रीज आ रहा है, क्या लिखेंगे? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कितना? दैट इज 26,000। क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर वो क्लोजिंग के बराबर आ जाता है, जैसे मैं इसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करूंगी, अगर वो हमारे क्लोजिंग कैश बैलेंस के बराबर आता है, इट मीन्स आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन सही है। तो चलिए देखते हैं भैया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ हो बच्चा? कहाँ? ये रहा। तो देखिए कितने का है? दैट इज 59,000। भाई ऐड करो 59। क्या करना है? 59,000 को जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे, अगर वो क्लोजिंग के बराबर आता है, तो 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, देखिए भैया आ गया, जो कि हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। तो ये था हमारा डीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, नोट डाउन कर लें।